बहुत महंगे इजाफा कर दिया गया है। और ज्यादा महंगे होने का खदशा। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 92 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। आज पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत है 414 रुपए। यही पेट्रोल पिछले हफ्ते 399 का था, उससे पहले 366 और अप्रैल पिछले महीने तो कमाल ही हो गया। एक ही रात में पेट्रोल की कीमत 498 होगी, सिर्फ एक रात में। लेकिन आज तक हमें किसी ने ये नहीं बताया कि इन 414 रुपए में से कितने पैसे अवाम के पेट्रोल में जाते हैं और कितने कहीं और। चले इस वीडियो में आज हम इसी का हिसाब करते हैं। यकीन माने जवाब सुनकर आपको हंसी भी आएगी और रोना भी, और गुस्सा तो यकीनन ही आएगा। पेट्रोल की कीमतें बार बार क्यों बढ़ाई जा रही हैं? हुकूमत ने महंगे पेट्रोल की असल वजह खुद ही बता दी। सेनेट की कायमा कमेटी में वजीर पेट्रोलियम ने एतराफ़ किया कि अवाम पर बोझ आलमी मंडी नहीं बल्कि बढ़ती लेवी डाल रही है। IMF हदफ पूरा करने के लिए पेट्रोल पर लेवी 160 रुपए फी लीटर तक ले जाने की तैयारी है। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 92 पैसे फी बहुत महंगे लीटर इजाफा पेट्रोल कर दिया गया है। और ज्यादा महंगे होने का खदशा। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 92 पैसे फी लीटर बहुत महंगे पेट्रोल और डीजल और ज्यादा महंगे होने का खदशा। 2006 में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत थी 55.55 रुपए पर लीटर, जो कि 2026 में है 414 रुपए, यानी 560% इजाफा, वो भी सिर्फ 20 सालों में। और 3 अप्रैल 2026 मतलब कुछ हफ्ते पहले ही ये कीमत पहुंच गई थी 458.41 रुपए पर लीटर, जो कि पाकिस्तान की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पेट्रोल की सबसे बड़ी कीमत है। आप सोचिए, क्या इंटरनेशनल मार्केट में इतना तूफान था? पार्शली हाँ, ईरान जंग का असर था। ब्रंट क्रूड ऑयल $131 पर बैरल तक पहुंच गया था, लेकिन बिजनेस रिकॉर्डर ने इस चीज को क्लियरली डॉक्यूमेंट किया कि इससे पहले ही हुकूमत ने पूरा महीना पेट्रोल की प्राइसेस को रोक के रखा और 129 अरब रुपए का जो बोझ था वो खुद काबू किया। जब बजट खत्म हुआ, सब कुछ एक ही दिन में अवाम पे डाल दिया गया। लेकिन ये पूरी कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। आधा हिस्सा कोई बताता ही नहीं। पेट्रोल की असल कीमत 3 हिस्सों में बनती है। एक, ऑयल की एक्चुअल कीमत जो इंटरनेशनल मार्केट और डॉलर और रुपये के रेट के हिसाब से बनती है। 2, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यानी रिफाइनरी से पंप तक। और तीसरा, गवर्नमेंट का टैक्स, और गवर्नमेंट के इस टैक्स को पेट्रोलियम लेवी कहते हैं। और ये पेट्रोलियम लेवी जुलाई 2021 तक जीरो थी, क्योंकि उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी ऑयल की प्राइस बहुत हाई थी। लेकिन जिस तरह पेट्रोल सस्ता होना स्टार्ट हुआ, लेवी की प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुई। लेवी टैक्स शुरू हुआ, फिर उसकी अमाउंट बढ़ती गई और आज लेवी टैक्स जो है वो 117 रुपए पर लीटर है पाकिस्तान में। और अप्रैल के महीने में एक टाइम पे यही लेवी टैक्स 160 रुपए पर लीटर पे पहुंच गया था। आज वही पेट्रोलियम लेवी 117 रुपए पर लीटर है। अब ये पैसे जाते कहाँ हैं? Geo.tv की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक यानी 9 महीनों में गवर्नमेंट ने सिर्फ लेवी की मद में 833 अरब रुपए इकट्ठे किए। पूरे एक साल का टारगेट था 1.22 खरब रुपए। और इस लेवी की एक खासियत है जो कि बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते, ये GST नहीं है। फर्क समझना जरूरी है। GST मतलब जनरल सेल्स टैक्स। NFC अवार्ड के तहत जो जनरल सेल्स टैक्स है वो प्रोविंसेस में या सूबों में तकसीम होता है, लेकिन पेट्रोलियम लेवी 100% फेडरल गवर्नमेंट की जेब में जाती है। सूबों को इसमें से एक पैसा नहीं मिलता। द न्यूज ने इसको क्लियरली रिपोर्ट किया और कहा कि इंटेंशनल था, मतलब GST हटाओ, लेवी लगाओ, सूबों को कुछ ना जाए, अपनी जेब में सब कुछ जाए। और अब वो सीन जो कि पाकिस्तान की फिस्कल ईयर में सबसे बड़ा ड्रामा था। 3 अप्रैल 2026 हुकूमत ने एक रात में ही पेट्रोल की कीमत 137 रुपए पर लीटर बढ़ाकर 458 रुपए पर लीटर कर दी। इस ऐलान के साथ ही मुल्क में हंगामा मच गया। तो अगले दिन ही प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अनाउंस किया कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, और पेट्रोलियम लेवी 80 रुपए कम कर दी गई। और उसके बाद पेट्रोल की कीमत 378 रुपए पर लीटर पर आ गई। ये सुनकर आवाम ने तालियां मारी, शुक्रिया अदा किया और चुप करके बैठ गए। लेकिन पाक न्यूज़ ने जो डाटा निकाला उसके मुताबिक हुकूमत ने खुद लेवी 105 से बढ़ाकर 160 की थी और फिर खुद ही 80 रुपए उसमें रिलीफ दे दिया। यानी उन्होंने पहले 55 रुपए लिए, फिर 80 रुपए वापस दे दिए, फिर उसके बाद लेवी को बढ़ा दिया। IMF का रोल इसमें क्लियरली डॉक्यूमेंटेड है। प्रो पाकिस्तानी की मार्च 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने हुकूमत पाकिस्तान को स्पेसिफिकली 10 रुपए पर लीटर लेवी की शर्त रखी थी अगली IMF की किस्त जारी करने के लिए।
और हुकूमत पाकिस्तान ने इस शर्त को फौरी मान भी लिया था। बिजनेस रिकॉर्डर ने इस साल कंफर्म किया है कि IMF के रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी प्रोग्राम में ये एक्सप्लिसिटली लिखा है कि पेट्रोलियम पे लेवी एट ऑल टाइम्स रहनी चाहिए, कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई क्लॉज नहीं। मतलब अगर पेट्रोल की प्राइस नीचे भी आए तो भी लेवी रहनी चाहिए। और Geo.tv के मुताबिक IMF का मकसद पाकिस्तान का जो फिजिकल डेफिसिट है 2025 में 6.7%, उसको कम करके 2027 तक 3.7 तक करना, और लेवी इसका सबसे बड़ा पोर्शन है। तो असल मुजरिम कौन है? अगर सीधी बात की जाए तो तीनों। IMF ने स्ट्रक्चर दिया, इंटरनेशनल मार्केट ने बेस प्राइस दी, लेकिन वो 117 रुपये का टैक्स जो कि ना सूबों के पास जाता है ना कहीं और, ना हमें पता होता है कि वो कहाँ गया। वो 833 अरब रुपए जो कि 9 महीने में इकट्ठे हुए, जिसका आज तक कोई अता पता नहीं। इन 76 सालों में गवर्नमेंट ने कभी भी किसी अमीर पर टैक्स नहीं लगाया, कभी एग्रीकल्चर की इनकम पे सही तरीके से टैक्स नहीं लगा, रियल एस्टेट पे कभी टैक्स नहीं लगा। टैक्स लगा भी तो किस पर? पेट्रोल पर, क्योंकि पेट्रोल पे टैक्स लगाना आसान है, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जब ऑप्शन नहीं होता तो वो चीज़ करनी बहुत आसान होती है। और अगर आपको आज भी शक है तो याद रखें, अप्रैल 3 को पेट्रोल था 458 रुपये, अप्रैल 11 को रिलीफ में मिल गया 366 रुपये, यकम मई को पेट्रोल हुआ 399 रुपये का, और मई 9 को 414 रुपये का। ये रोलर कोस्टर चल रहा है। अगला स्टेशन कहाँ होगा ये हुकूमत तय करेगी, IMF अप्रूव करेगी और आप फ्यूल डालोगे, और अगले दिन आपको टीवी पे सुनने को मिलेगा कि इंटरनेशनल हालात की वजह से पेट्रोल फिर बढ़ रहा है, और ये हालात इसी तरह चलते रहेंगे, आप और मैं पेट्रोल डलवाते रहेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि लेवी टैक्स है क्या। सो हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।